जय हिंद, मैं हूं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और हम फिर से हाजिर हैं एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। और आज बात होगी पाकिस्तान की, क्योंकि एक बार फिर से पाकिस्तान घिरता हुआ नजर आ रहा है। जैसा कि आप हमारे पीछे जो बैकड्रॉप है वो देख सकते हैं, इस पर लिखा है बूंद बूंद को तरसेंगे पाकिस्तानी। और ऐसा हमने इसलिए लिखा है क्योंकि पाकिस्तान को लगा है वाटर शॉक। जी हाँ, वाटर शॉक का क्या मतलब है, इसी को लेकर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं राजेश सिन्हा जी, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर देखिए, कह सकते हैं कि दो तरफा मार पड़ी है पाकिस्तान को। एक तरफ भारत इंडस्ट्री वो जो पूरा मुद्दा है अफगानिस्तान जी, दूसरी तरफ अफगानिस्तान से वही सब कुछ होने वाला है प्रेरणा जो भारत ने किया है। जानकारी ये निकल कर आई है कि पाकिस्तान के सूचना मंत्रालय ने ये कहा है कि बहुत जल्दी अफगानिस्तान पाकिस्तान से आने वाली नदी पर बांध बनाने वाला है। और बांध बनाने का जो उनका मकसद है वो ये है कि आने वाले वक्त में अगर उनका जैसे अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, अगर दोबारा फिर से वैसा होता है, युद्ध जैसी स्थिति है, कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, तो वो पाकिस्तान का पानी ठीक वैसे ही रोक देंगे जैसे भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी 1960 को इन एबियंस करके रोका था। तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि पाकिस्तान पे दोहरी मार पड़ने वाली है। एक तरफ भारत, दूसरी तरफ अफगानिस्तान। अब मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूँ कि ये आखिर शुरू कैसे हुआ। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ये राइवलरी चल रही है, वो कैसे शुरू हुआ। 11 अक्टूबर का दिन था जब पाकिस्तान की सेना ने वहां पर सर्जिकल एयर स्ट्राइक किया था अफगानिस्तान पे। पाकिस्तान की सरकार का ये कहना था कि वहां पर टीटीपी जैसे वहां पर आतंकवादी संगठन पलते हैं, वहां पर आतंकवादी अड्डे हैं, तो हमने वहां पर एयर स्ट्राइक जो किया है वो आतंकवादी अड्डों पर किया है। ये पाकिस्तान की सरकार का कहना था। लेकिन उस वक्त जो अफगानिस्तान की सरकार की तरफ से जो स्टेटमेंट आया, जो बयान जारी हुआ, उन्होंने ये कहा कि हमारे देश पर यह हमला है और हम पूरे जोर से पलटवार करेंगे। और वही हुआ, दोनों देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, लेकिन बाद में सीज फायर कर दिया गया। और उसके बाद से ये एक के बाद एक ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं अफगानिस्तान सरकार की तरफ से जो पाकिस्तान पे भारी पड़ने वाले हैं। और ये जो अभी 11 अक्टूबर को जो पाकिस्तान ने वहाँ पर एयर स्ट्राइक किया था और आपस में जो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, ये कोई नया नहीं है। 2021 में जब से अमेरिका के अफगानिस्तान निकल जाने के बाद तालिबान की सरकार वहां बन गई है, अफगानिस्तान में तालिबान आ गए हैं, तब से डूरन लाइन जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का जो लाइन है, वहां पर कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। वहां पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। वहां पर अफगानिस्तान की सेना यानी जो तालिबान की सरकार है, वहां पे उनके जवान आते हैं और पाकिस्तान के जवानों को वहां धमकी देते हैं कि अगला नंबर तुम्हारा है, अभी हमने अफगानिस्तान पर कब्जा किया है, अगली बारी तुम्हारी, हम तुम्हारे पर भी कब्जा कर लेंगे। तो ये उनके बीच में 2021 से लगातार चला रहा था। लेकिन जो ट्रिगर पॉइंट था वो 11 अक्टूबर का था, जब पाकिस्तान ने कहा कि हमने एयर स्ट्राइक किया है आतंकवादी अड्डों के ऊपर। इसका मतलब यह हुआ कि अफगानिस्तान की सरकार एक बड़ा डिसीजन लेने वाली है और वहां पर बांध बनाने वाली है। और उस जगह का नाम है कुनार नदी। कुनार नदी पे बांध बनने वाला है अफगानिस्तान की तरफ से, जो कि सरकार वहां कह रही है। तो अगर ये बांध बन जाता है, और जो आदेश आया है वो यही आया है कि बहुत जल्दी बांध बनाने का जो काम होगा वो शुरू किया जाएगा, इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान के ऊपर दोहरा मार पड़ने वाला है, दोहरी मार है। साथ ही साथ मैं चाहूंगी राजेश जी आप इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालें कि एक तरफ भारत की तरफ से तो देखिए वो क्लियर कर ही दिया गया था इंडस वाटर ट्रीटी, और उसके बाद आपने इंडस वाटर ट्रीटी का नाम लिया। हाँ। आपने 1960 की भारत और पाकिस्तान की जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसका नाम लिया। तो लाइव टाइम्स डिजिटल के दर्शकों को थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देते हैं। हुआ यह था कि 22 अप्रैल को पहलगांव में आतंकवादी हमला होता है। वहां पर रेजिस्टेंस फ्रंट के आतंकवादियों ने 26 बेगुनाहों को मार डाला था पहलगांव में। उसके बाद 23 अप्रैल को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की भारत में मीटिंग होती है और भारत सरकार कड़े फैसले लेती है और पाकिस्तान को सबक सिखाना था। इसके लिए उन लोगों ने जो फैसले किए उसमें 1960 का जो ट्रीटी था पानी वाला, उसको जल संधि को उन्होंने इन एबियंस कर दिया, सस्पेंड कर दिया। और ये भी कह दिया कि जब तक पाकिस्तान की तरफ से टेरर अटैक्स होता रहेगा, आतंकवादी हमले होते रहेंगे, तब तक हम लगातार ऐसे कड़े फैसले लेते रहेंगे। और उसके बाद जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था 7 और 8 मई की रात को, यानी 7 मई की रात को भारत ने एयर स्ट्राइक किया था और पाकिस्तान के अंदर जितने भी वहां पर आतंकवादी अड्डे थे हमने उन्हें बर्बाद कर दिया था। तो ये तो 1960 का जो
वाटर ट्रीटी था उसको कैसे भारत ने सस्पेंड किया था, ये पूरी कहानी थी। अब एक स्टेप आगे बढ़ गया है ये मामला। अब पाकिस्तान का पहले ये वाला जो फ्रंट था, अब उधर वेस्टर्न फ्रंट पे अफगानिस्तान भी पूरी तैयारी कर रहा है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान को वो ठीक वैसे ही सबक सिखाएगा जैसे भारत सिखा रहा है। लेकिन राजेश जी, ये भी जानना जरूरी होगा कि पाकिस्तान को इससे कितना नुकसान होगा। कृषि संकट जाहिर है, क्योंकि अगर पानी पर रोक लगेगी तो कृषि संकट एक बड़ा मुद्दा बन सकता है पाकिस्तान में। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो मुद्दा है वैसे ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में मुद्दे हैं। बिल्कुल, लेकिन दोनों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में समझौता नहीं है, समझौता जैसे नहीं संधि है। भारत हाँ, और पाकिस्तान हाँ, के बीच। जैसे हमारी संधि थी 1960 की, वैसे उनके बीच में नहीं है। लेकिन उनके लिए बहुत आसान है, वो चाहे तो एक बांध बना दे कुनार नदी पे, जो काबुल नदी में जाकर के मिलती है, और अगर उस पानी को अफगानिस्तान रोक देता है तो अब पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती है। और आप कल्पना कर लीजिए उस दिन के बारे में जब इधर से भी पानी रुक गया हो और उधर से भी पानी रुक गया हो, स्थिति ये आ गई थी कि पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान के नेता और पाकिस्तान के वहाँ के मंत्री ये कहने लगे थे कि अगर भारत पानी रोकेगा तो हम न्यूक्लियर वॉर शुरू कर देंगे। यानी कि ये वो डर था कि अगर पाकिस्तान का पानी भारत रोक देता है तो वो न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे रहे हैं। तो ऐसे में अगर एक ऐसी स्थिति बन जाती है जहां एक तरफ भारत पानी रोकेगा, दूसरी तरफ अफगानिस्तान पानी रोक देगा, तो क्या होगा पाकिस्तान का, ये आप कल्पना खुद भी कर सकते हैं। वाटर आइसोलेशन हो जाएगा सर, वाटर आइसोलेशन हो जाएगा, टू फ्रंट वॉर हो जाएगा, वाटर वॉर शुरू हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। और यही एक कारण है कि जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, चाहे भारत के साथ ऑपरेशन सिंदूर के वक्त हुआ तो या फिर अफगानिस्तान से उनका जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो पाकिस्तान के नेता बार बार जाकर गुहार लगाते हैं अमेरिका को, यूएन को, और कहते हैं कि सीज फायर करवा दो। और हर बार पाकिस्तान की तरफ से रिक्वेस्ट आता है और सीज फायर करना पड़ता है। जी बिल्कुल। और ये भी देखिए पाकिस्तान अपनी गीदड़ भप के लिए जाना चाहता है, चाहे बात भारत की कर लें या फिर अफगानिस्तान की। लेकिन बेशक पाकिस्तान की तरफ से अटैक किया गया हो, लेकिन अब वहां पर स्थिति देखिए ऐसी हो गई है कि टमाटर जो है वो 600 रुपए किलो बिक रहे हैं पाकिस्तान में। बिक रहा है। अब स्थिति ये हो गई है कि पहले पाकिस्तान के पास रोटी नहीं होती थी, वहां अगर एक बोरी अगर आटा वहां पर अगर दिया जाता था ट्रकों में ला करके, तो वहां भगदड़ मच जाता था, लंबी लाइन लग जाती थी, वहां आसमान छूता है सामान। और अब स्थिति ये हो गई है कि चूंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो ट्रेड रिलेशन है वो बंद है 11 अक्टूबर के बाद से, दोनों तरफ हजारों ट्रक्स रुके पड़े हैं, और जो निर्यात और जो ये आयात हो रहा था दोनों देशों के बीच में बिल्कुल बंद है। तो उसका असर सप्लाई चेन पर पड़ रहा है पाकिस्तान के। और स्थिति ये हो गई है कि आज अगर पाकिस्तान में 1 किलो टमाटर अगर आपको खरीदना है तो आपको 500 रुपये 600 रुपये देना पड़ता है। तो पहले पाकिस्तान के पास रोटी का संकट था, अब पानी का संकट होने वाला है। और अगर ऐसा ही रहा तो एक दिन ऐसा होगा कि पाकिस्तान को फिर से गुहार लगानी पड़ेगी यूनाइटेड नेशंस में, अमेरिका को, और ये कहना पड़ेगा कि दोनों देशों को बोलो कि हमें तंग ना करे, हमें पानी दे। फिर से वही सर कटोरा लेके पाकिस्तान घूमेगा, कह सकते हैं। लेकिन देखिए अब भारत की बात करें तो हमने देखा था कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री पहुंचे थे, मुत्ताकी पहुंचे थे, और उन्होंने कई अहम बातें भी कही जब वो यहाँ थे, जब मुत्ताकी जो वहाँ के विदेश मंत्री हैं, जब वो यहाँ भारत में थे तो उसी समय ये वहाँ पर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया था। इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान पूरी तरह झल्लाहट में था कि तालिबान सरकार के मंत्री भारत में हैं, और ये उन्हें पूरी तरह से पता था कि भारत सरकार रिकॉग्नाइज करने वाली है तालिबान सरकार को। और वही हुआ, भारत ने उनके रहते ही ये घोषणा कर दिया था कि हम जो वहाँ टेक्निकल, जो हमारी वहाँ पे एम्बेसी है, टेक्निकल जो हमारा मिशन है, उसे हम फुल फ्लेज्ड भारत के एम्बेसी के रूप में अपग्रेड करने वाले हैं। और उस वक्त जब दोनों देशों के बीच में जब बायलैटरल टॉक्स हो रहा था, तो जयशंकर ने साफ शब्दों में ये कहा था कि हम दोनों देशों के बीच जो रिश्ते हैं उसे नए आयाम देने वाले हैं, और अब हम एम्बेसी में बदलने वाले हैं जो टेक्निकल मिशन है। तो ठीक उसी वक्त जब मुत्तकी भारत में थे तो अफगानिस्तान ने एयर स्ट्राइक कर दिया और ये बताया, वो झल्लाहट को अपनी दिखा रहा था। और अब स्थिति इतनी खराब हो गई है कि अफगानिस्तान के साथ भी जो रिश्ते हैं पाकिस्तान के बुरी तरह खत्म हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं। उन्हें अफगानिस्तान बार बार धमकी दे रहा है। इधर से पाकिस्तान और भारत के बीच में रिश्ते बहुत लेकिन खराब राजेश जी, ये भी मैं थोड़ा सा समझना चाहूंगी कि अगर रणनीति की बात की जाए तो थोड़ी सी समानता जरूर दिख रही है। एक तरफ भारत ने भी वाटर शॉक दिया था पाकिस्तान को, और अब अफगानिस्तान भी वही कर रहा है। वही कर रहा है। उनको ये लग गया कि अगर आपको पाकिस्तान की नस को दबानी है, पाकिस्तान को बेचैन करना है, उसकी सांस को अगर रोकनी है, तो आप अगर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, दबाव आ जाता है, सीज फायर करना पड़ जाता है, तो दूसरा रास्ता ये है कि उसके आप सप्लाई चेन को रोक दें। तो आप सबसे पहले आप पानी को रोक दें। अगर पानी बेसिक है,
अगर आप पानी को रोकेंगे तो वहाँ जो खेती बाड़ी है उस पर असर पड़ेगा, पीने का पानी नहीं मिलेगा, जो उस इलाके में जो गांव है, जो शहरें हैं, वहाँ पीने को पानी नहीं मिलेगा, तो जनता उससे नाराज हो जाएगी, सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। तो इसीलिए भारत ने जब फैसला लिया था, जब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की जो मीटिंग हुई थी 23 अप्रैल को, यानी 22 अप्रैल को पहलगाम जो हमला हुआ था, उसके बाद दूसरे ही दिन भारत ने बहुत कड़े निर्णय लिए थे और कहा था कि हम जो 60 का जो टीटी है उसको इनएबियंस कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं, और उसका बड़ा साफ असर पड़ रहा था। और बिल्कुल ऐसा असर पड़ा कि पाकिस्तान के हुक्मरान बार बार धमकी दे रहे थे कि अगर हमारा पानी रोका जाएगा तो हम सीधा न्यूक्लियर अटैक कर देंगे, न्यूक्लियर वॉर शुरू कर देंगे। कह सकते हैं पाकिस्तान का दूसरा नाम अगर बौखलाहट रख दिया जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं बिल्कुल है। चलेगा। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही। हम जल्द हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक आप देखते रहिए लाइव टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद।